हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अदर फंक्शन परफॉर्म डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो क्या डिस्कस किया था कि जो चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें उसको उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। और जो हमारा वर्किंग था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, हमने उसको इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा अदर फंक्शन रिफॉर्म। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली का जो अदर फंक्शन था वो क्या क्या था। सबसे पहले जो ये किया गया था कि जो रेक्टिफाइड थे, जो इंडियन मेंबर्स थे, वो कॉमनवेल्थ 1949 में किया गया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। फिर क्या किया गया था कि नेशनल एंथम को जुलाई 24 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही हमारा नेशनल सॉन्ग को भी अडेप्ट किया गया था। और जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट किया गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें जो टोटल थे कितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में जो टोटल खर्च आया था वो कितना आया था, तो 64 लाख आया था। तो यहाँ से एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टोटल कितना समय लगा था। तो इसका हो जाएगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। तो यहाँ से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे संविधान को लिखने में कितना समय लगा था। लेकिन हम लोग एक्चुअली में मोस्ट ऑफ टाइम ये गलत वर्ड यूज करते हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। हमने बोरो नहीं किया, बल्कि 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है। उसके बाद जो भी सुटेबल था उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कंट्री के पीपल्स को ध्यान में रखते हुए हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो 24 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो उसका क्या था, एक लास्ट फाइनल सेशन था। और जब हम बात करें हमारी कंट्री में जो पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। और हमने फर्स्ट जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था वो कब किया था, 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया था। 24 जनवरी तो यहाँ पे फिर क्या था, जो 24 जनवरी 1950 था वो हमारा क्या था, एक फाइनल सेशन था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो भी वर्क था वो क्या होता, तो कंप्लीट हो चुका था। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कमिटीज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वो कौन कौन सी थी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स थे, यानी कि जो कमिटीज के जो मेंबर थे वो अपॉइंटेड थे, उनके लिए हर एक टास्क क्या था, हर एक डिफरेंट टास्क के लिए एक अलग कम्युनिटी और एक अलग मेंबर्स को वो यानी कि अपॉइंट किया गया था। जैसे कि हम अगर मेजर कम्युनिटीज की बात करें तो यूनियन पावर कमेटी किसके पास थी, तो उसके जो सदस्य मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो उसके भी जहां जहां पे भी अगर हम यूनियन की बात करें तो उस कमेटी के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरी जितने भी जो हमारे प्रोविंस थे उसको यूनाइट करने का काम किया था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड कौन थे। फिर थे 5वें पे एडवाइजरी कमेटी, जो कि फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज की बात की जाए तो वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो उनके हेड थे। और इसमें क्या है, कुछ 5 सब कम्युनिटीज भी थे जिसमें हमें फंडामेंटल सब कम्युनिटीज देखने को मिलता और उसके हेड थे JB कृपलानी। अगर हम माइनॉरिटी सब कमेटी की बात करें तो इसके हेड थे HC मुखर्जी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज जैसे कि आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटिव एरियाज सब कमेटीज की बात करें तो इसके हेड थे गोपीनाथ बरदोलोई।
एक्सुलेटेड एंड पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया जो कि अदर थे, जिसमें आसाम में, तो इसके जो सब कमिटीज थे वो थे AB ठक्कर। नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के जो सब कमिटीज ये इनके हेड थे। तो अब जो हमारे छठे जो कमेटी के हेड थे, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के हेड थे, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टेट कमेटी की बात करें, जो कि स्टेट फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट की, तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के हेड थे। अगर हम स्टेयरिंग कमेटी के हेड की बात करें तो वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ कमेटी है जिसके कुछ यहाँ पे जो मतलब इनकी जो कमेटीज के हेड है वो दे रखे हैं, जिससे कि एक जनरल नॉलेज का या एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कमेटी का नाम दे दो और पूछ ले कि इसके हेड कौन थे। अब अगर हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो कमेटीज थी किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी की, इसकी जो सेटअप किया गया था, स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 में की गई थी। जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद जो N गोपाल स्वामी अय्यर थे, और हमारे दूसरे जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, तो N गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे जो मेंबर थे हमारे वो कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पे एक यहाँ पे जो हमारे दूसरे मेंबर थे वो थे N गोपाल स्वामी अय्यर, और यहाँ पे तीसरे मेंबर थे अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। चौथे जो हमारे मेंबर थे वो थे डॉक्टर KM मुंशी, और पांचवे जो मेंबर थे वो सैयद मोहम्मद साउदुल्लाह, और छठे जो मेंबर थे, यहाँ पे ये दोनों मेंबर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सिक्स्थ मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो N माधव राव और जो TT कृष्णा माचारी, इन दोनों को क्या किया था, तो ये दोनों वो अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो टाइम पीरियड थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कारण क्योंकि जो हमारे N माधव राव थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी हेल्थ इशू से के वजह से, जिसके वजह से जो रिप्लेस करके जो मेंबर बने थे वो कौन बने थे, BL मिट्टर। और जो TT जो हमारे TT कृष्णा माचारी है, उन्हें इसलिए रिप्लेस की क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो 1948 में हो गई थी, जिसके वजह से फिर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर आए थे रिप्लेस होकर के, वो कौन आए थे, DP खटाई, मतलब DP काइटन। तो फिर जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो ड्राफ्ट जो हमारे फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की जो पब्लिश हुई थी, वो यानी कि पब्लिश हुई थी कब हुई थी, तो फरवरी 1948 में हुई थी। यानी कि हम कहें कि जो भारत का जो पहला संविधान का जो पहला मसूदा था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। अगर हम सेकेंड ड्राफ्ट की बात करें तो वो कब पब्लिश हुआ था, तो अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ था। 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कि हमारा प्रिम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। यानी कि 26 नवंबर तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक फुल रेडी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, जिसमें एक प्रिम्बल 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल के साथ। लेकिन 26 नवंबर को हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया था, हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को ही इम्प्लीमेंट किया था। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 नवंबर को जो हमने कुछ आर्टिकल इम्प्लीमेंट किए थे, वो आर्टिकल इम्प्लीमेंट किए थे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, जैसे कि हम आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 एंड आर्टिकल 393। ये हमने कब इम्प्लीमेंट किया था, तो 26 नवंबर और 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिया था। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, अब पूरे देश में लागू कर दिया था। इसके पीछे अगर हम एक हिस्टोरिकल डे अगर देखें तो हमने 26 जनवरी 1950 को इसीलिए पूरा अपना संविधान लागू कर दिया क्योंकि जो INC के द्वारा किया है 1930 में क्या है, एक स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। किसमें, तो जो हमारा लाहौर सेशन था INC के अंदर में, जो कि 1922 में
उसका रिजोल्यूशन हुआ था। तो इस हिस्टोरिकल डे को याद रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1950 को अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे संविधान है उसकी शुरुआत के साथ, यानी कि जो हमारा उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 और जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 उसे क्या कर दिया था, तो रिपील कर दिया गया था। और जो हमारा जो प्रीवियसली काउंसिल जुडिशरी एक्ट 1949 है उसे तब तक कंटिन्यू किया गया था जब तक हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं कर दी गई। जैसे ही हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके बाद ही जो हमारा प्रीवियस काउंसिल जुडिशरी है इसको भी एबॉलिश कर दिया गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमारे संविधान सभा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि हमारा जो संविधान सभा था और उसके लिए हमें कुछ आलोचना भी देखने को मिलता है। तो हमें जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो क्रिटिसाइज है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि पहला क्रिटिसिज्म इस चीज के लिए किया जाता है कि उसमें जितने भी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो क्या थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, वो एक नॉमिनेटेड बॉडी थी जो कि डायरेक्ट किसके द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट की गई थी, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट मेंबर नहीं थे। उसके बाद क्रिटिसाइज किया जाता है कि नॉट अ सॉवरेन बॉडी, मतलब यहाँ पे जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो क्रिएट किया गया था या जो एडवाइस सब दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, ना कि ये खुद से यानी कि ये स्वराज एक बॉडी नहीं थी, यानी कि ये किसी भी सॉवरेन कंट्री, हमारे सॉवरेन कंट्री के द्वारा नहीं बनाया गया था। और इसमें कहा जा रहा है कि जो भी मेंबर थे वो इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, उन्हें ना ही हमारी कंट्री के पीपल ने चुना था, ना ही किसी युवाओं के द्वारा उन्हें चुना गया था। वो सारे क्या थे, वो क्या थे, एक नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके टाइम पे क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरे नंबर पे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सबसे ज्यादा लंबे समय लगा, जबकि अगर हम यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वो मात्र 4 महीने में बनकर तैयार हो गया, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। तो इस चीज को लेके भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में क्या है, एक सबसे ज्यादा लंबा समय लगा था। फिर इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सिर्फ एक ही पार्टी के जो लोग थे वो थे कौन थे, तो इंडियन कांग्रेस। फिर इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो सारे कौन थे, एक या तो लॉयर थे या तो पॉलिटिशियन थे, उसमें आम पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था। इस बात पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर हम बात करें कि लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या है, वो एक हिंदूज बॉडी है, यानी कि हिंदू सभा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उनके द्वारा कहा गया। अगर हम वहीं पे बात करें वास्टिन चर्चिल के द्वारा, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें सिर्फ एक ही मेजोरिटी के, एक ही कम्युनिटी पार्टी के लोग हैं। इस बात के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना। अगला जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आज की जो हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसाइज देखा कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 26 नवंबर को कौन कौन से आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुए हमारी कंट्री में, और 26 जनवरी को कौन कौन से किस तरीके से पूरा संविधान लागू हुआ, और हमने वो हिस्टोरिकल डे भी जाना इसमें। फिर हमने इसमें जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या था, वो कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रहे थे। किसका काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रहे थे, तो हमने उसके बारे में भी समझा। फिर हमने इसमें ये समझा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेजर कम्युनिटीज थी उसके हेड कौन कौन थे, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटीज है उसके बारे में भी डिस्कस
किया। फिर हमने इसमें ये डिस्कस किया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अदर फंक्शन प्रोफेंड क्या क्या थे, और जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और हमारे जो कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्हें कब इलेक्ट किया गया, और ये सब हमने कब एडॉप्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के डिस्कशन में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई टॉपिक्स ना क्लियर हुआ हो या कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। उससे हम जब अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना थर्ड चैप्टर डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।